बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही नायाब नुस्खा लेकर एक मुरब्बा जात का जो मरकब लेकर आए हैं। वो मुरब्बा जात ऐसे हैं कि आजकल यंग जनरेशन है जो मुश्तज़नी कर कर के अपने आप को ख़त्म कर चुके हैं। ज़कावत हिस्स, सरत इंज़ाल, जरियान, एहतलाम और लेडीज़ की मखसूस बीमारियाँ, लकोरिया हो गया, जो बिला वजह वजाना से रतूबात डिस्चार्ज होती रहती हैं, उन मर्ज़ के रिलेटेड बात करना है। और आपको अपना जो है ना आज़मूदा जो है ना हम पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं और उनको बताते भी हैं। ख़ुद भी जो खुद नहीं बना सकते उनको हम तैयार करके देते हैं। तो बहुत ही लाजवाब है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना तो अपना काम करता है। उनके इस्तेमाल से ना तो दिमागी कमज़ोरी, ज़ौफ़ मैदा ख़त्म, ज़ौफ़ जिगर ख़त्म, गुर्दे ताकतवर, दिल को ताकत मिलेगी और पूरा जिस्म सर से लेकर पाँव तक एक बिजली से आपके जिस्म में दौड़ेगी इंशाअल्लाह। वो इस्तेमाल करने के बाद अगर कि वो आप ठीक तरीके से इस्तेमाल खुद कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो हमें बताएं, हम आपको इंशाअल्लाह तैयार करके जहाँ भेजेंगे यहाँ। और उन मुरब्बा जात के मरकब के साथ अगर आप हम जो कुश्ता जात का तैयार करते हैं, वो कुश्ता जात का सिर्फ एक खशखाश के दाने के बराबर वो खुराक मुरब्बा जात के साथ इस्तेमाल करवाई जाए तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा है। तो लिहाजा जो है ना ये आज आपको मैं ऐसी चीज़ बतला रहा हूँ जो लोग सीनों में लेकर मर गए, सन्यासी लोग, हुक्मा हज़रात सीनों में लेकर मर गए, वो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा वो बाकमाल नुस्खा जाता है भी कि कोई जड़ी बूटियाँ नहीं हैं, ये मुरब्बे हैं, मुरब्बा जात का मुरक्कब है। उसमें क्या है, सेब का मुरब्बा, हरड़ का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, अखरोट का मुरब्बा और जो है क्या कहते हैं उसे, बादाम का मुरब्बा। ये सब चीज़ों का जो मरकब है मुरब्बा, तो उसका हम आपको बनाने का तरीक़ाकार भी बतलाते हैं और इंशाल्लाह उनके फ़वाइद भी आपको बतलाते हैं। जो देखें हरड़ का मुरब्बा है ना, हमारी बॉडी के अंदर ये जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं उम्र से पहले ही, हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, जिसे कहते हैं संख की कमी हो जाती है ना। जब हमारे समझो कि जब हमारे वक़्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, या हमेशा सर में दर्द रहना, या बाल बहुत बारीक होना, या बाल गिरना, सर में खुश्की, तो समझ लें आप कि हमारा जिगर और गुर्दे वो नकारा होना शुरू हो गए हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो कि हमारे बॉडी में जो बहुत सी तकलीफ आ जाती हैं। हमारा लीवर और गुर्दे अपसेट होंगे, हमारे मिसाने में गर्मी हो जाएगी, हमें बुढ़ापा आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। वो कहते हैं शायद मिसाना कोई ऐसा फॉल्ट हो गया, उल्टा और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं वो, और जो है ना प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो कम होने की बजाय जो है तदाद से तजावज़ कर जाती है। तो लिहाजा जब हमारा जिगर और गुर्दे ठीक होंगे तो बंदा ठीक होगा। जिसमें जब हमारा लीवर कमज़ोर होगा, हमारा मैदा भी उसमें बहुत ज़ौफ़ आ जाएगा। कोई भी चीज़ हम खाएंगे मैदा फ़ौरन फूल जाएगा, कब्ज़ रहेगी। जैसे हम खाना खाते जाएंगे गैस
हमें डकार आना शुरू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों में जो हरड़ का मुरब्बा है ना, सुबह अगर अकेला हरड़ का मुरब्बा सुबह उठ के खाली पेट सुबह 5 दाने उसके इस्तेमाल किए जाएँ हरड़ के मुरब्बे के, तो क्या ही बात है उसकी। मैं कहता हूँ कि कभी बुढ़ापा आने ही नहीं देता, कभी भी बुढ़ापा आने ही नहीं देता। ना चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, ना दाग, ना धब्बे, ना कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, ना हेयर प्रॉब्लम होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ज़ौफ़ मैदा, जिगर, मसाना, गुर्दे, फेफड़े, A to Z बॉडी पे जो है ना वो अपना काम करता है। हाँ, अगर इनका मुरक्कब तैयार कर लिया जाए तो क्या ही बात है। मुरक्कब में क्या होता है, मुरक्कब इसका, जब हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ हम जो है ना साथ अटैच करते हैं वो मुरक्कब हो जाता है, हम उसे मुरक्कब का नाम देते हैं। इसमें सिंपल है, देखें, चुकंदर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा और बादाम का मुरब्बा, सॉरी, चुकंदर और सेब का मुरब्बा इसमें सेम है। वो दूसरे हैं जो आपको मैं तरीका का बतलाता हूँ। देखिए जी, हम सेब ले लें, सेब का मुरब्बा तैयार करने का तरीका क्या है, सेब ले लें, सेब आपने चाहें तो गोल्डन ले लें, गोल्डन का लेकिन वो चीज़ तैयार नहीं होती जो हम तैयार करते हैं। जो सेब होता है ना पीले कलर का छोटा सा सेब होता है, एक होता है जो है हरे कलर का, ग्रीन कलर का, जो येलो कलर का सेब होता है ना हल्का, छोटे छोटे वो पीस ले लें आप, उन्हें धोकर उन्हें छील लें। छीलने के बाद आपने जो है ना, अगर 1 किलो हमारा सेब है ना, हम उन्हें उसमें 2 किलो पानी डाल देना और हमने उसे उबाइल करने के लिए रख देना। हम उसे 20 मिनट तक उबाइल करेंगे, 20 से 25 मिनट तक उबाइल करेंगे। उसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐसे लगा के देख लेनी है कि वो अंदर तक जो है सेब नरम हो चुका है। हम उसे पानी से निकाल लेंगे, उसे किसी छन्नी में डाल के रख देंगे ताकि पानी उसका सारा जो है ना खुश्क हो जाए। और जिस पानी में हमने उबाइल किया है हमने वो पानी ज़ाया नहीं करना, असल चीज़ तो वो होती है। हम 2 किलो सेब हैं, हम 1.5 किलो चीनी ले लें, वो 2 किलो पानी के अंदर डाल दें, उसे हम उसका चाशनी तैयार करें जिसे सीरा कहते हैं। जब आप देखें कि सीरा 2 तारीख, जैसे मैं से उठाकर देखें ना कि एक डिप नीचे गिरा, दूसरा डिप गिरा, उसे कहते हैं हम 2 तारीख, वो तीसरा डिप नहीं नीचे गिरेगा। जब ऐसा सिर जो है ना हमारा सीरा तैयार हो जाए, चाशनी तैयार हो जाए, तो हम सेब उसके अंदर डाल दें। उसके बाद चाशनी के अंदर डालने के बाद हम उसे ऊपर से ढाँप के रख दें 10 मिनट तक, नीचे हल्की आग जलाते रहें। 10 मिनट बाद हमने उसे उतार के रख देना। और ये हो गया। और दूसरी बात आ गया चुकंदर की बात। चुकंदर को जहाँ हम सेब को बॉयल करने के लिए 20 मिनट देंगे ना, चुकंदर को हम 30 मिनट देंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, उसी तरीके से जिस तरह से हमारा सेब का मुरब्बा तैयार होगा, इसी तरह से हमारा जो है चुकंदर का मुरब्बा तैयार होगा। और अब आ गई बादाम की बात। बादाम ले लें जितना आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लेनी है। नीम गर्म पानी करें, नीम गर्म पानी करने के बाद आप जो है ना रात को बादाम जो है ना वो डिप कर दें आप उसके अंदर, पानी के अंदर नीम गर्म पानी करके, और उसे आप ऊपर से जो है ना ढाँप कर वो आप रख दें। ठंडी जगह पर नहीं रखना, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। सुबह उठेंगे तो वो बादाम खुले हुए होंगे, वो आपने छील लेने हैं। मिसाल के तौर पर हमारा आधा किलो बादाम है या 1 पाव बादाम है, आपने आधा किलो हमारे बादाम है तो हमने 3 पाव पानी लेना है उन्हें उबाइल करने के लिए। जब हम उन्हें उबाइल कर लेंगे तो उसी तरह ही उसी पानी में हमने जो है ना चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद हमने चाशनी तैयार करके तो बादाम उसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसे रख देना 10 मिनट तक के चाशनी में उबालना, तो वो हमारा मुरब्बा बादाम तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगर ये आप अलग-अलग नहीं करना चाहते तो भिगो आप अलग-अलग दें। चाशनी जब चाश हमारी तैयार हो जाए तो सभी चीज़ें हरड़, सेब, चुकंदर और बादाम है जो
इसे हम एक ही चाश में जो है डाल दें, वो भी कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब आ गया हरड़ का मुरब्बा। हरड़ का मुरब्बा हम इस तरह करेंगे कि पहले हरड़ को अच्छी तरह धो लेंगे। हरड़ सब्ज़ ले लें या ब्लैक ले लें, ठीक है, वो आपने ले लेनी है। तो वो लेने के बाद हम उन्हें धो लेंगे। धोने के बाद हम पानी करेंगे नीम गर्म, एक तो होता है ना नीम गर्म से कुछ दर्जा ऊपर रखेंगे उसे। उसके बाद हम जब पानी गर्म हो जाएगा तो हम उसको नीम गर्म से ज़्यादा फुल गर्म भी नहीं करना। वो हम हरड़ जो है ना धो के पहले वो सादे पानी से धोके वो पानी ज़ाया कर देंगे। वो धोने के बाद हम वो हरड़ जो है ना पानी के अंदर डाल देंगे। रात भिगोई रहने दें। सुबह उठ के उसी पानी में वो जो है आप उबाइल कर लें। उबाइल करने के बाद उसे अलग निकाल के रख दें। जब वो खुश्क हो जाए तो उसी पानी में जो है जो आप मतलब पहले भिगो के रखेंगे चुकंदर या आप जो है बादाम भिगो के रखेंगे, उसी पानी के अंदर ये मिक्स करके आप चाशनी तैयार कर लें। आप जो है अलहदा चाशनी तैयार करना चाहें, चाश तैयार करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है उन्हें उबाइल करें। उबाइल करने के बाद जो है वो जो हमारा हरड़ होगी वो हम चाशनी के अंदर डाल के उसे 10 से 20 मिनट तक आग के ऊपर रखेंगे, ऊपर से ढकना देकर। वो भी हमारा मुरब्बा तैयार हो जाएगा। तो ये जो चारों मुरब्बे आप इनको इकट्ठा कर लें, ठीक हो गया। आप इनको इकट्ठा कर लें और आप इन्हें 24 घंटे बाद पड़ा रहने दें। हाँ, एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, इसमें जो है ना मीठे की मकदार वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना मीठा नोश करना पसंद करते हैं, आप कितना नोश फरमाते हैं मीठा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मुरब्बे तैयार हो गए। आप अब इसे आप 24 घंटे तक वो सिरे में डिप रहने दें, पड़ा रहने दें, सिरे से निकालना नहीं। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल में लाएं। क्या ही बात है इसमें से, क्या ही बात है। ये जो गाल पिचक जाते हैं लोगों, यंग जनरेशन में मुस्तज़नी कर करके आँखें अंदर को धंसना शुरू हो जाती हैं, जो स्किन प्रॉब्लम है, जल्द की कोई प्रॉब्लम है, बॉडी की कोई प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि एक बार या आप एक माह इसे इस्तेमाल करके देखें। एक माह इस्तेमाल करें और एक माह इसे छोड़ दें, एक माह फिर इस्तेमाल करें, एक माह फिर छोड़ दें। तो जो है ना जितनी आपने इसकी जो मकदार लेनी है, वज़न लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वज़न कितना बनाना चाहते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि ये चारों चीज़ें जब आपने ऐड करनी हो तो आधा किलो ये चारों चीज़ें आप लें। सिरा भी इसमें होगा जो क्वांटिटी में जो काफ़ी मकदार में जो बढ़ जाएगा। और हाँ, ये आप लेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये बॉयज़ जो यंग जनरेशन है उसके लिए तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या ही बात है। ये जो एक चीज़ होती है वो अकेले का फ़ायदा कुछ और होता है। जब चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं ना तो वो जो है ना अपना असरात, उनके असरात, उनकी ताकत 2 से 4 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो ये आप इस्तेमाल करके देखें तो क्या ही बात है। हाँ, अगर इसके साथ जो हम कुश्ते जात तैयार करते हैं, हम 4 मुरकबात का एक कुश्ता तैयार करते हैं। कुश्ता तांबा, पारा, सैंखिया, जिस्त, गंधक और काफूर। मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये कुश्ता अगर इन मुरब्बा जात के साथ इस्तेमाल करवा दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि 3 नस्लों तक ना ही इस कुश्ते की ताकत ख़त्म होगी। और जिस मर्द के अंदर या औरत के अंदर ये कुश्ता जात जाएंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, वो लोग उनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ना आपको कोई क्रीमों की ज़रूरत, ना कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत, ना आपको कभी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत, ना आपका लीवर ख़राब होगा, ना आपका स्टमक ख़राब होगा, ना मैदा ख़राब, ना जिगर, ना जो हमारे गुर्दे ख़राब होंगे, ना हमारे कभी सर में पेन होगी, बाल हमेशा काले रंग के, हमारी आँखें अंदर को धंस जाती हैं, हमें पेशाब की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि बहुत से अमराज, अगर मैं इन अमराज पे जो है ना थोड़ा वजाहत करना शुरू कर दूँ, ये वीडियो बहुत तावील हो जाए, तो लिहाजा जो हम अपना इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने पेशेंट को, नुस्खा जात वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।